दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, स्त्री शक्ति में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम की महान वीरांगनाओं के बारे में। भारतीय समाज में संतुलन, न्याय, समग्र विकास में नारी के योगदान के विश्लेषण की अनेकों परतें दिखाई पड़ती हैं। परिवार भारतीय समाज व्यवस्था की वह इकाई है जिसकी कल्पना नारी के बिना ही नहीं की जा सकती। भारतीय संस्कृति में जहां स्त्री के बिना मकान घर नहीं, बिना स्त्री चेतना के सामाजिक संतुलन नहीं, त्योहार नहीं, परिवार नहीं, वहां हमें स्त्री अधिकार के लिए विशेष प्रायोजन और आयोजन करने पड़ रहे हैं। क्या यह चिंता का विषय नहीं है? यदि व्यापक दृष्टिकोण से हम भारतीय संस्कृति और स्त्री योगदान की चर्चा करेंगे, ऐसी तमाम बातें भी उभर कर आती हैं कि भारतीय स्त्री ज्ञान परंपरा की संवाहक रही हैं। भारतीय शास्त्रों में स्त्री को सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। शक्ति संगम तंत्र के ताराखंड में शिव जी कहते हैं, नारी त्रैलोक्य जननी, नारी त्रैलोक्य रूपिणी, नारी त्रिभुवन धारा, नारी देह स्वरूपिणी। अर्थात नारी त्रैलोक्य की माता है, वही त्रैलोक्य की प्रत्यक्ष विग्रह है। नारी ही त्रिभुवन का आधार है और वही शक्ति की देह है। लेकिन समकालीन समाज में भारतीय नारी के ज्ञान, उसकी योग्यता, गुण के गौरव, भाव को उत्कर्ष की स्थिति में पहुंचाने का कार्य कई स्तर पर किया गया है। आधुनिक स्त्री विमर्श में बाजारवाद खूब हावी दिखता है। उत्पाद के प्रचार ने स्त्री भाव भंगिमाओं को नहीं बल्कि भावनाओं को भी जिस प्रकार बेचा है, उस पर माई बॉडी माई चॉइस जैसे नारों ने स्त्री को ही उत्पाद की तरह देखने की भूमिका रच दी है। जब इस विषय पर कोई आपत्ति उठे तो वे भारतीय शास्त्रों में कामसूत्र का नाम लेकर इसे परंपरा बताने लगते हैं। यह हास्यास्पद ही नहीं, निंदनीय भी है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिलाओं ने अपने लेखन में गंभीर राजनीतिक चेतना का परिचय दिया। उनके लेखन के दो महत्वपूर्ण छोर थे। एक भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति की विवेचना करना और दूसरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के परिदृश्य पर नजर बनाए रखना। प्रियवदा देवी, सावित्री देवी, मनोरमा गुप्त, लीला सदू, सरस्वती देवी, अमला देवी, हीरा देवी चतुर्वेदी, कमला चौधरी, हंसा मेहता, बेगम श्री सरीखी दर्जनों महिलाएं थीं जो स्त्रियों की स्थिति की सामाजिक पड़ताल कर रही थी। पर्दा प्रथा की बुराई का जिक्र करते हुए अमला देवी के निबंध का शीर्षक है, हृदय पर का पर्दा हटाओ, हृदय पर का पर्दा हटाओ। मद्रास की एक विदुषी नाम से एक लेखिका ने निबंध लिखा, विवाहिता पारदर्शीन स्त्रियां क्या करे। एक विदुषी महिला लिखती है कि नारी क्या करे। लीलामणि नायडू लिखती हैं, स्त्रियां क्या नहीं कर सकती। विजय लक्ष्मी पंडित लिखती हैं, नारी जाति के समाने। आपको उन्होंने लिखा कि नारी जाति के सामने काम। तो मनोरमा गुप्त लिखती हैं, आधुनिक युवती क्या चाहती है। शिक्षा को स्त्री उत्थान का आवश्यक हिस्सा बताते हुए यशवंती देवी द्विवेदी लिखती हैं, क्या शिक्षित कन्याएं भार स्वरूप हैं। सरोजिनी नायडू आह्वान करती हैं, मन से हीनता की भावना मिटा दो और स्त्रियों को खिलौना ना समझो। स्त्री के अधिकार, सामाजिक विकास में भूमिका आदि पर विचार के साथ साथ लेखिकाएं स्वतंत्र हुए देश का नक्शा कैसा होगा, इसकी सच्चाई को भी ठोस पदार्थ और ठोस यथार्थ के धरातल पर बयान करती हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हौसला बढ़ाने के लिए लिखे गए असंख्य गीतों में सुभद्रा कुमारी चौहान के गीत वीरों का कैसा हो बसंत या फिर खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, कौन भुला सकता है। लेकिन इन सब के अलावा आजादी पूर्व स्त्री लेखन में जो महत्वपूर्ण चीज प्रमुखता से दिखाई देती है, वह है आजादी को परिभाषित करने की उत्कृष्ट इच्छा। श्रृंखला की कड़िया महादेवी इसका ठोस प्रमाण है। पुस्तक में एक जगह वह लिखती हैं, हमारे राष्ट्रीय जागरण में स्त्री का सहयोग महत्वपूर्ण है और बलिदान असंख्य।
प्रेमचंद भी आजादी को परिभाषित करते हुए जॉन की जगह गोविंद के बैठ जाने के खतरे से आशंकित थे। लेकिन नए राष्ट्र और परिवेश का जितना तटस्थ, उत्तेजना और भावुकता से रहित भाषा में चित्रण लेखिकाओं ने किया है, वह आजादी की एक वैकल्पिक विवेचना है। मोमबत्ती देवी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी स्वप्न भंग उल्लेखनीय है। आजादी घोषित होने वाली है, गहमा गहमी और अफवाहों का बाजार भी गर्म है। आजादी के 76 साल बाद भी भारतीयों के दिल में उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आदर और सम्मान कम नहीं हुआ, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र करवाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। आज भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोग इकट्ठे होते हैं और आजाद जीवन के लिए उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र करवाने में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इसके साथ ही इतिहास इस बात का भी गवाह है कि इस दौर में जहां महिलाओं को पर्दे के पीछे रखा जाता था, जब महिलाएं घर, परिवार और समाज के डर से दहलीज नहीं लांघती थी, उस दौर में देश के इन महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस दौर में महिलाएं देश की आजादी के लिए सामने आई और जितना पुरुषों ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने में भूमिका निभाई, उतना ही महिलाओं ने भी भारत को आजादी दिलाने में अपना योगदान दिया। तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति में आज हम बात करेंगे ऐसी 10 महिला स्त्री शक्ति स्वतंत्रता सेनानी की, जिन्होंने अपना अटूट भावना और वीरतापूर्ण प्रयासों से प्रतिष्ठित भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी, जिनमें रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू और बेगम हजरत महल जैसी दिग्गज महिलाएं शामिल थीं, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ दृढ़ थी। उनके उल्लेखनीय साहस और समर्पण ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में महिलाओं की सक्रिय भूमिका का मार्ग प्रशस्त किया। सबसे पहले हम बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई का नाम आज कौन नहीं जानता। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। वह भारत की आजादी के लिए लड़ने वाली सबसे महान और पहली महिलाओं में से एक थी। वह बिना किसी डर के अकेले ही ब्रिटिश सेना से लड़ी। कम उम्र में उनकी शादी राजा गंगाधर राव से हुई, जो झांसी के राजा थे। उन दोनों ने एक पुत्र को गोद लिया, लेकिन गंगाधर राव के दुखद निधन के बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अपने बेटे को झांसी का राजा बनाने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वह एक गोद लिया बच्चा था। दुष्परिणामों के साथ ही अंग्रेजों ने झांसी को भी अपने अधीन कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई को अपने और अपने बेटे के खिलाफ इस तरह का शासन स्वीकार नहीं था। उन्होंने सेनाएं ले ली और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। वह सभी बाधाओं के खिलाफ लड़ी और अपने आखिरी समय में उन्होंने अपने बेटे को अपनी छाती पर बांध लिया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। अंग्रेजों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में झांसी की रानी को नहीं पकड़ सके। जब उन्हें आगे कोई रास्ता नहीं मिला, तो उन्होंने खुद आग लगा ली अपने आप को और अपनी जान दे दी। साहस और वीरता की आग उनका नाम स्वर्णिम इतिहास में दर्ज कराने के लिए काफी था। अब हम बात करेंगे सरोजनी नायडू की। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने वाली सबसे प्रभावशाली और प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। वह एक स्वतंत्र कवयित्री, कार्यकर्ता थी। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें जेल भी हुई। उन्होंने कई शहरों की यात्रा की और महिला सशक्तिकरण, सामाजिक कल्याण और स्वतंत्रता के महत्व के बारे में व्याख्यान दिए। सरोजनी नायडू किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला थी। हालांकि 1949 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। नंबर 3 पे हम बात करेंगे बेगम हजरत महल।
भारत की सबसे प्रतिष्ठित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी और उन्हें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समकक्ष के रूप में भी जाना जाता था। 1857 में जब विद्रोह शुरू हुआ, वह पहले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी जिन्होंने ग्रामीण लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने और अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्हें अपने बेटे को अवध का राजा घोषित किया और लखनऊ पर अधिकार कर लिया। यह एक आसान युद्ध नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने राजा से लखनऊ का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और उसे नेपाल जाने के लिए मजबूर कर दिया। नंबर 4 पे हम बात करेंगे कित्तूर रानी चेन्नम्मा। ये नाम शायद आपने सुना होगा। भारत की आजादी में एक प्रमुख हस्ती थी, लेकिन हम शायद इनका नाम सुने होंगे। वह उन कुछ और शुरुआती भारतीय शासकों में से थी जिन्होंने भारत की आजादी के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अपने बेटे और पति की मृत्यु के बाद उसे अपने राज्य की जिम्मेदारी उठानी होगी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने राज्य को बचाने की कोशिश की। उन्होंने एक सेना का नेतृत्व किया और युद्ध के मैदान में साहसपूर्वक लड़ी। दुर्भाग्य से कित्तूर रानी चेन्नम्मा की युद्ध के मैदान में मृत्यु हो गई। उनके साहस की रोशनी आज भी देश में है और उन्हें कर्नाटक की सबसे बहादुर महिला के रूप में याद किया जाता है। नंबर 5 पे हम बात करेंगे अरुणा आसफ अली। उन्होंने नमक सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण उन्हें जेल भी हुई थी। जब वह जेल से रिहा हुई तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे पता चलता है कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाएं कितनी निडर थी। उन्होंने तिहाड़ जेल में राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी। इसके लिए उन्होंने भूख हड़ताल की, जिससे कैदियों की स्थिति में सुधार आ सके। वह एक साहसी महिला थी और उन्होंने सभी रूढ़िवादिता को तोड़ दिया। उन्होंने एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी की। भले ही वह ब्रह्मो थी, उसका परिवार उसके फैसले के खिलाफ था, लेकिन वह जानती थी कि उनके लिए क्या सही है और समाज के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए क्या सही है। सावित्रीबाई फुले के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। भारत की पहली महिला शिक्षिका और पहले भारतीय बालिका विद्यालय की संस्थापक। उनके बुद्धिमान शब्द, यदि आप एक लड़के को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। ये कुछ शब्द बताते हैं कि वह किस विचारधारा का पालन करती थी। उनकी पूरी यात्रा में उनके पति ज्योतिराव फुले ने उनका समर्थन किया। इन दोनों ने तमाम रूढ़ियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और समाज में महिला सशक्तिकरण के प्रति लोगों को जागरूक किया। वह समाज की लड़कियों को शिक्षित करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे और दुनिया भर में वह अपने साहसी साहित्यिक कार्यों के लिए जानी जाती हैं। आज इस धारणा को शुरू करने और शिक्षा की मदद से एक लड़की को उसकी असली शक्तियों का एहसास कराने का पूरा श्रेय सावित्रीबाई फुले को जाता है। अब हम बात करेंगे उषा मेहता की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की प्रतिभागियों में से एक थी। गांधी जी का उषा पर बहुत प्रभाव पड़ा। वह 5 साल की थी जब उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। वह केवल 8 साल की थी जब उन्होंने साइमन वापस जाओ विरोध में भाग लिया। उनके पिता ब्रिटिश सरकार के अधीन काम करने वाले एक न्यायाधीश थे। उन्होंने गांधी जी के खिलाफ समझाने की कोशिश की, लेकिन वह जानती थी कि उनके पिता ब्रिटिश सरकार के एक कर्मचारी मात्र थे और इस स्वतंत्रता संग्राम में उन्हें चोट लगने का डर था। लेकिन उन्होंने साहस पूर्वक इसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया। ब्रिटिश सरकार में उन्होंने लड़ाई की। वह स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहती थी
लेकिन जितना संभव हुआ उतना योगदान दिया। वो चाहती थी पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित कर दिया। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रेडियो चैनल चलाने के आरोप में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। अब हम बात करेंगे भीकाजी कामा की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। उन्हें मैडम कामा के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय नागरिकों के मन में महिला समानता और महिला सशक्तिकरण के बीज बोए। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को स्थापित करने वाली अग्रदूतों में से एक थी। वह एक फारसी परिवार से थी। उनके पिता सरोज बाजी फार्माजी पटेल फारसी समुदाय के सदस्य थे। उन्होंने कई अनाथ लड़कियों को समृद्ध जीवन जीने में भी मदद की। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बात करेंगे हम लक्ष्मी सहगल की। सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित और प्रेरित थी ये। वह स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थी। वह सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानती थी और आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय सेना की सक्रिय सदस्य बन गई। वह एक साहसी युवा लड़की थी जिसकी एकमात्र महत्वाकांक्षा भारत की स्वतंत्रता थी। उन्होंने एक महिला डिवीजन बनाई और इसका नाम झांसी रेजिमेंट की रानी रखा। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लगभग सभी आंदोलनों में भाग लिया। वह सभी बाधाओं के खिलाफ लड़ी। कस्तूरबा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अछूता नाम हम सभी जानते हैं कि वो राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की पत्नी थी। भारत की आजादी में गांधी के योगदान के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कस्तूरबा गांधी के बारे में अधिक नहीं। उन्होंने एक अग्रणी महिला स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी थी और नागरिक अधिकारों के लिए आवाज उठाती थी। अपने पति की तरह उन्होंने सभी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर समान रूप से कार्य किया। गांधी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान वह फिनिक्स बस्ती डरबन की सक्रिय सदस्य बन गई, जहां वह उनके साथ थी। इंडिगो प्लांट्स आंदोलन के दौरान उन्होंने लोगों को स्वच्छता, स्वास्थ्य, अनुशासन, पढ़ने लिखने के बारे में जागरूक करने में मदद की। तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति में हमने बात की भारतीय समाज और भारत देश की ऐसी महान वीरांगना, ऐसी महान क्रांतिकारी जिन्होंने न केवल अपने घर को देखा, अपने समाज को देखा, बल्कि पूरे भारत को देखते हुए और ब्रिटिश से हमें आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्त्री शक्ति के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।